छात्रों, आज मैं आपके लिए 475 की सीरीज में 31वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन है वह कौन सा है? कि भारतीयों होगा ए, या बी भारतीयों होगा, या भारतीयों होगा, या भारतीयों होगा। तो इसका आंसर जो है वो है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण कौन सा शब्द है? लक्ष्मण कार्यकर्ता कुशल, तो इसमें जो होगा वो कुशल होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि प्राकृत है, देवनागरी है, पाली है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित शब्द में इत है, या सित है, या इक है? तो इसमें क्या है? तो इसमें होगा इत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है? ञ, छ, या श, या छ? तो नासिक जो वर्ण है वो ञ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है? लंबोदर, घुड़साल, दूध वाला, लोटा। तो लोटा जो है ये रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कैलाश, काशी, गंगा, नदी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नदी। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो इसका होगा अनुनासिक वर्ण हो जाता है, अनुनासिक। अगला प्रश्न है, 38वां प्रश्न है, 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, सा, श, ह, छा, त्रा, ग्या, पा, फा, बा, भा। तो संयुक्त व्यंजन जो हैं छा, ता, ग्या हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थल वर्ण है? अंतःस्थल वर्ण का उदाहरण है? तो ऊष्म, महाप्राण व्यंजन, झा, ठा। अघोष वर्ग टा, ठा। कंठ तालव्य ए, ऐ। दंत तालव्य वा। तो कौन सा होगा? तो ये होगा दंत तालव्य वा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में किन दो वर्णों के स्पष्ट और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डा, ढा। इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं? दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं हैं। ऐ, श, ऋ, शु और ऋ। तो हिंदी में कौन से नहीं हैं? तो शु और ऋ। शु और ऋ। अगला होगा
हल शब्द किसके लिए हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हल शब्द जो है व्यंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? विस्मय बोधक शब्द हाय, अरे, आह, किंतु। तो इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा है? अरे। अगला क्वेश्चन है, अरे, हाय, हाँ, इसमें गलत हो रहा है। निम्नलिखित में विस्मय बोधक शब्द कौन सा है के स्थान पे कौन सा नहीं है होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा किंतु। किंतु जो है वो विस्मय बोधक शब्द नहीं है। अगला होगा, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? कौन सा वर्ण जो है मूर्धन्य है? तो इसमें जो है टा जो है मूर्धन्य है। टा वर्ण जो है वो मूर्धन्य है, टा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित वाक्य में अव्यय हैं। ओह कितना बुखार मेरे नन्हे को। दा, तो आ होगा, वाह होगा, शा होगा, दा होगा। तो इसमें आ जो है आ है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित शब्दों में से बताइए किस शब्द में उपसर्ग एवं संधि दोनों हैं? तो अभिष्ट में उपसर्ग और संधि दोनों शब्द प्रयोग किए गए हैं। अभिष्ट में अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? का, खा, गा, घा। व्यंजनों में होता है, पहले अल्प प्राण होता है, फिर महाप्राण होता है, फिर अल्प प्राण होता है, फिर महाप्राण होता है। तो खा इसमें जो है वो महाप्राण है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य है? तो ओष्ठ्य नहीं है। पा, फा, बा, भा ये जो है ओष्ठ्य होते हैं। टा जो है मूर्धन्य है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी व्यंजन जो है कंठ्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर शब्द की आध्वनि किस भाषा से आई है? तो डॉक्टर शब्द की जो आध्वनि है वो अंग्रेजी भाषा से आई है। अगला शब्द है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो 52 का जो आंसर है वो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, वर्षा हो रही है, वह कोलकाता जाता है। तो इसका आंसर होगा वर्षा हो रही है। अगला है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण होगा पाशविक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो बहन जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहू का वचन बदलना है।
तो बहू का बहुएं हो जाएगा, बहू हो जाएगा, बहू हो जाएगा, बहुओं हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा बहुएं। अगला है लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय इला है, ईला, ईला। अगला है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रा उपसर्ग है। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की को बात नहीं, माता जी को तेज ज्वर है। उपर्युक्त वाक्य में दोष बताइए, दोष कौन सा है? उपर्युक्त वाक्य में दोष कौन सा है? तो पक्ष दोष है उपर्युक्त वाक्य में, पक्ष दोष, पक्ष दोष उपर्युक्त वाक्य में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? कुलीन, सुदर्शन, विनम्रता, निर्मल। तो इसमें उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो कुलीन जो है उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द जो है वो कुलीन है। तो ये थे 30 क्वेश्चन और कल के लिए 30 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए